नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जो यह आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड का 15/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट देखने को मिले, ताकि आने वाले जितने भी आरआरबी के एग्जाम है उसमें आपको ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रीन को क्या लिखा जाता है 20, 92, 22, 13 लिखा जाता है, तो ब्लू को क्या लिखा जाता है 25, 15, 622 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में व्हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या रखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ग्रीन। ग्रीन लिखा है तो ग्रीन लिखिए GREEN, क्या हो गया हमारा, ग्रीन हो गया। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू जो दी हुई है उसके नीचे आप प्लेस वैल्यू रख दीजिए। तो थोड़ा डिस्टेंस के साथ रखिए। तो यहाँ पे आप 20 रखिए, 20 फिर कितना है 92 है, 92 है, फिर कितना है 92 के बाद 422 है, तो फिर रखिए 22, फिर कितना है 1 2 3 4, तो फिर 2 रखिए और 13 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखिए जी का कितना होता है 7 होता है, या तो आप अगला भी लिख लीजिए। तो अगला भी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है BLUE, क्या लिखा हुआ है, तो ब्लू लिखा हुआ है। अब इसको हम इसकी प्लेस वैल्यू को नीचे लिखते हैं। तो कितना होता है 25 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 15, 25 15, 15 के बाद कितना लिखा है 62 और 2, 25 15 62 2, इतना लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसमें कौन सा क्या लग रहा है। तो पहले क्वेश्चन में आप जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जी का कितना होता है प्लेस वैल्यू 7 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है 20 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो जी का कितना होता है 7 होता है, और जी का 7 होता है, तो अगर साथ में आप क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो 20 होगा। लेकिन आप देखिए हो सकता है अगर 20 दिया तो हो सकता है अपोजिट हो। तो जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है, जी का 7 हुआ तो टी होता है, अपोजिट क्या होता है टी होता है। टी का कितना होता है 20 होता है। इसी प्रकार देखिए अगर जी का अपोजिट कितना हो गया 80 होता है, जी का अपोजिट कितना होता है टी होता है। आर का अपोजिट कितना होता है, तो आर का अपोजिट होता है, आर का आई होता है। इंडियन रेलवे उसको क्या बोलते हैं, आई का क्या होता है आर होता है अपोजिट। इसको याद कर लीजिएगा, हमने इसको इस प्रकार से, जैसे इंडियन रेलवे आई का क्या होता है आर होता है, तो आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हो जाएगा। आई का कितना दिया हुआ, आई का 9 होता है प्लेस वैल्यू। ई का कितना होता है, ई का 5 होता है, तो ई का उल्टा क्या होता है भी होता है, इवेन। तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भी होगा, फिर ई दिया है तो ई का उल्टा क्या होगा भी होगा। अरे एन का उल्टा कितना होता है, तो एन का उल्टा होता है एम, एम का उल्टा हमेशा एन होता है। चलिए देखिए इसको हम हटाते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं सबका कि उल्टा क्या क्या होता है। देखिए सब फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ हमारा जी, तो जी का उल्टा कितना होता है, जी का होता है टी। ठीक है, तो देखिए जी का 7 होगा, टी का कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पे देखिए 20 लिखा है, जी का उल्टा हो गया। आर का उल्टा कितना होता है, तो इंडियन रेलवे होता है, आर का 18 होता है और आई का 9 होता है। तो 9 दिया हुआ है, उल्टा उल्टा का रेशियो उल्टा का दिया हुआ है। देखिए 20 9 कितना हो गया आई हो गया। अब सबसे पहले जी का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए जी का उल्टा टी होगा। आर का उल्टा क्या होता है आई होता है, तो आई लिख लीजिए। फिर ई का उल्टा क्या होता है भी होता है, फिर ई का उल्टा क्या होता है भी होता है, और एन का उल्टा क्या होता है, तो एन का उल्टा एम होता है। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। तो टी का कितना होता है, टी का होता है 20, आई का होता है 9, भी का होता है 22, और भी का होता है 22, और एम का कितना होता है, तो ये 13 होता है। अब आप मिला लीजिए, देखिए यही लिखा हुआ है 20 92 22 22 21 13। देखिए 20 92 22 21 13, मतलब क्या किया हुआ है, तो अपोजिट करके पहले इसको अपोजिट किया, अपोजिट की प्लेस वैल्यू को सेम से लिखा हुआ है। तो हमारा ये अपोजिट फॉलो कर रहा है। देखिए चलिए हम दूसरे में भी इसको देख लेते हैं कि दूसरे में क्या कर रहा है। अगर यही कर रहा है तो मतलब हमको इसी तरह से आंसर भी हमारा आएगा। देखिए किस प्रकार से, तो सबसे पहले बी का उल्टा क्या होता है, तो बी का उल्टा होता है, बी का उल्टा बाई होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए बी का उल्टा बाई,
एल का उल्टा क्या होता है, तो एल ओ होता है, एल ओ, एल का उल्टा क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। यू का उल्टा क्या होता है, तो यू का देखिए, यू का क्या होता है, एल ओ भी ई होता है, एल का उल्टा ओ और भी का ई होता है, ठीक है। और यू का कितना होता है, यू का 21 होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसको 27 में घटा दीजिए, 27 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 का क्या होता है, 6 होता है एफ, एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, जिसे क्या बोलते हैं फालतू। एफ का उल्टा क्या होता है, यू, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ होने वाला है, ठीक है। ई का उल्टा क्या होता है, भी। चलिए इसको हम हटा देते हैं, सभी को यहाँ से हटा दिए। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या उल्टा होता है, देखिए बी का उल्टा होता है बाई, ओ एल का उल्टा होता है ओ, यू का उल्टा होता है एफ फालतू, ई का उल्टा होता है भी। आप इसको याद करते जाइए। देखिए बी का बॉय, एल का ओ लव से याद करिए, एल ओ होता है, यू का क्या होता है फालतू, एफ का यू हो जाएगा, ई का होता है भी। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, तो बाई का कितना होता है, बाई का 25 होता है, ओ का कितना होता है, तो ओ का 15 होता है, और एफ का कितना होता है, तो एफ का 6 होता है, भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है। अब मिलाइए आप, देखिए 25 15 62 2, मतलब हमारा यही फॉलो हो रहा है। तो चलिए हम अपने आंसर की ओर चलते हैं। क्या किया है, तो इसने उल्टा का क्या कर दिया, उल्टा किया है, फिर उसका डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो देखिए इसको उल्टा में लिख देते हैं, तो ये बाई का है, ये ओ का है, ये एफ का लिखा हुआ है, और ये कितना है, भी का 22 लिखा हुआ है। इसको हटाइए। अब चलिए हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के क्या दिया है, किसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है किसका, वाइट का। सबसे पहले लिखिए WHITE, क्या है, वाइट का हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम कलर को चेंज करेंगे। डब्लू का उल्टा क्या होता है, देखिए डब्लू का उल्टा होता है डी, दूध वाला, तो डी होगा, इसका उल्टा क्या होता है, दूध वाला, तो डी हो जाएगा। एच का क्या होता है, हाई स्कूल, एच का एस हो जाएगा, हाई स्कूल। आई का इंडियन रेलवे, आई का क्या, इंडियन रेलवे, तो आई का आर हो जाएगा। टी का क्या होता है, तो जी टी, जी टी रोज, जी टी का क्या होगा, जी होगा, तो जी का क्या होता है टी, तो जी का भी क्या होगा, टी होगा, तो टी का जी होगा। ई का क्या होता है, तो ई का भी होने वाला है। अब इनकी प्लेस वैल्यू आप लिख दीजिए। तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए डी का कितना होता है 4 होता है, एस का कितना होता है, एस का 19 होता है, आर का कितना होता है, आर का 18 होता है, जी का कितना होता है 7, और भी का कितना होता है 22 होता है। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, 41 कहाँ पे दिया है, तो 41 87 22, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं आंसर को, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए क्या होगा। तो देखिए ये उल्टा दिया हुआ है, और ये आंसर होने वाला कितना होगा, 41 91 87 22, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो किस प्रकार हमने निकाला, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, उल्टा किया हुआ है, उल्टा के बाद प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जी का उल्टा क्या कर दिया, टी, फिर उसकी टी की वैल्यू लिखा है। इसी प्रकार आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर क्या दिया है, 41 91 87 22। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए का मान 1 और एम का मान 13 और आर का मान 18 हो तो मिशन को किस प्रकार से लिखेंगे। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 8/1/2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है, ए को 1 लिखा है, तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 ही होती है। और हम एम की बात करें तो एम का कितना होता है, तो एम का 13 ही होता है, 13 होता है। और आर का कितना होता है, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 ही होता है। मतलब क्या लिख रहा है, जितना प्लेस वैल्यू है उतना ही डायरेक्ट लिख रहा है। तो हमको निकालना किसका है, तो मिशन का निकालना है। तो चलिए हम मिशन का निकालते हैं। एम लिखिए, MISSION, तो डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू लिखने के लिए एम का कितना होता है, तो एम का 13 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, और एस का फिर क्या होगा 19 होगा, 2 बार आई का फिर 9 होगा। फिर इसके बाद ओ का रखेंगे तो ओ का कितना होता है 15 होता है, और एन का कितना होता है, तो एन का 14 हो जाता है। तो कहाँ पे दिया है, देखिए 13 91 91 कितना होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे है, 13 91 91 फिर 99 15 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार दिया है, तो अगर देखिए ए को 1 लिखा है, एम को 13, आर को 18 लिखा है, तो किस प्रकार से होगा, मतलब डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को बढ़ा नहीं रहा है, सीधे प्लेस वैल्यू को लिख रहा है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखिए थर्ड देखिए दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में LAST को 12 34 और बुक को 56 प्रतिशत लिखा जाता है, तो उस भाषा में TOAST को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का
8/1/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। किस प्रकार से लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या लिखा है, तो LAST क्या लिखा है, LAST। उसको क्या लिखा है, तो देखिए इसको लिखा है 1 2 3 4 लिखा है। अगला हमारा क्या लिखा हुआ है, तो अगला देखिए BOOK क्या लिखा है, बुक लिखा हुआ है। इसका क्या लिखा हुआ है 5 6 6 7। अब हमको निकालना किसका है, तो हमको निकालना है TOAST, इसका हमको निकालना है। अब आप देखिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है, तो देखिए LAST, एल का कितना होता है, एल का 12 होता है, जबकि टी का 20 होता है, जबकि क्या लिखा है 1 2 3 4 लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है, एक हमारा ए टाइप होता है तो 1 2 नंबरिंग करके लिख देता है। तो आपको इसको कैसे पता करना है, तो देखिए जब आप पूरा इसमें आप देख लेंगे कि आपको कोई भी सीरीज इसमें फॉलो नहीं हो रही, क्रॉस भी करके देखिए कोई भी प्लस वैल्यू नहीं लिखा है, ना प्लस ना माइनस। अगर देखिए एल का 12 होता है तो 12 में अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक होता है, 1 में अगर 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो मतलब ये 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये कोई किसी सीरीज में क्रॉस भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें हो सकता है कभी कभी नंबरिंग दे देता है। तो अगर जो एक क्वेश्चन जिसका निकालना रहता है उसको चेक करते हैं, अगर वही वर्ड उन दोनों में से दिए हुए हैं तो वही प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए टी इसमें लिखा हुआ है, ओ भी है तो ओ भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ए का देखिए तो ए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और एस देखिए तो एस भी यहाँ लिखा हुआ है, और टी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब इन्हीं वर्डों को नंबरिंग कोड दे दिया, जैसे टी का 4 दिया है, एस का 3, ए का 2 और एल का 1 दिया है। तो इसी में से आपको नंबरिंग जिसके नीचे जो है वो नंबरिंग आपको डायरेक्ट इसके ऊपर लिखना है। अब देखिए टी का क्या है, तो टी का यहाँ पे देखिए टी का कितना है, टी का 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और कैसे देखिए ओ का, यहाँ पे देखिए ओ का 6 है, ओ का 6 है, तो मतलब ओ का 6 है, मतलब यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। अब ओ का कितना होगा, तो ओ का 6 होगा। ए का कितना है, तो ए का यहाँ पे देखिए ए का दूसरे नंबर का है तो 2 लिखा हुआ है। एस का देखिए तो एस का 3 लिखा हुआ है, तो एस का 3 होगा। फिर टी आ गया तो टी का कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए कहाँ पे दिया है, 4 6 2 3 4, 4 6 2 3 4, 4 6 2 3 4, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है। तो जब क्या होता है कभी भी अगर कोई भी उसमें फॉलो नहीं करता कोई भी, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट ये करते हैं कि कोई अगर प्लेस वैल्यू डायरेक्ट दी होती है तो उसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए हम देखते हैं, फिर इसको थोड़ा ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, हो गया। तो आंसर हमारा ए आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप एक बात देख लीजिए, कोई सीरीज अगर फॉलो नहीं हो रही तो आपको एक बार प्लेस वैल्यू रख के, अगर देखिए जो आंसर जिसका निकालना है वो उन्हीं दोनों में से दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, प्लेस वैल्यू सेम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम चौथे की ओर चलते हैं। 4 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक मिश्रित शब्द संबंध रखते हैं जबकि एक अलग है, जो अलग है उसका चयन कीजिए। देखिए 3-4 शब्द हैं जिनमें से एक अलग है। तो माइक दिया हुआ है, माइक है, लाउड स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और एम्पलीफायर है। तो देखिए माइक क्या होता है, जो हमारा माइक होता है, माइक को किस काम में लिया जाता है, तो माइक को आवाज साउंड के लिए यूज किया जाता है। और लाउड स्पीकर भी क्या करता है, जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है, यह भी सब क्या करते हैं, लाउड स्पीकर साउंड निकालता है, मतलब वॉल्यूम के लिए होता है। तो माइक भी क्या होता है, बोलने के लिए होता है, लाउड स्पीकर भी बोलने के लिए होता है। जो कि प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर में साउंड के साथ साथ चित्र भी दिखता है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्ट देखिए पहले माइक का लिखिए, तो माइक वॉइस करता है, लाउड स्पीकर भी वॉइस करता है, और प्रोजेक्टर जो होता है वॉइस के प्लस साथ साथ क्या होता है, चित्र भी दिखाता है। तो मतलब क्या होता है, डायग्राम बोल दो या तो चित्र बोल दो, दिखाता है। ठीक है, अब इसके बाद एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो होता है वो क्या करता है, एम्पलीफायर भी क्या करता है, ये वॉइस का काम करता है, मतलब साउंड बाहर निकालता है। तो इसमें से देखिए कौन सा अलग है, तो अलग इसमें देखेंगे तो कौन सा है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्योंकि क्या करता है, जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर वो साउंड के साथ साथ चित्र भी दिखाता है। इसका हमको अलग इसमें कौन सा दिख रहा है, तो अलग इसमें होने वाला है प्रोजेक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का क्या करना है, चयन करना है। देखिए यहाँ पे दिया है जियो, वोडाफोन, एयरटेल और अमेजन। क्या क्या है, जियो है तो जियो को क्या लिख दीजिए, जे, ये जियो की सिम हो गई। ठीक है, फिर वोडाफोन है तो वोडाफोन को वोडाफोन हो गया तो बी लिखिए, या तो डब्ल्यू। वोडाफोन हो गया, एयरटेल को ए से लिखिए, और एमाजोन, एमाजोन जो क्या है, एक शॉपिंग का। देखिए जियो क्या आती है, जियो की सिम है,
ये वोडाफोन की भी सिम आती थी और एयरटेल की भी सिम आती थी। लेकिन अमेजन क्या है, अमेजन मतलब अमेजोन जो है, अमेजोन क्या करता है, तो अमेजोन जो है ये कपड़े मतलब एक सामग्री खरीदने का एक स्थान होता है। क्या करते हैं यहाँ पे, तो मतलब मार्केटिंग करता है। तो इसमें अलग क्या होगा, अमेजन, अमेजन क्या होगा सबसे अलग है, क्योंकि जियो क्या होता है सिम मतलब नेटवर्क का काम करता है, वोडाफोन भी करता है और क्या करता है एयरटेल भी। लेकिन अमेजन क्या करता है, ये मार्केटिंग का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6वें की हम बात करते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। तो देखिए यह भी आरआरबी एनटीपीसी का 22/1/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा 3 तो सेम है और एक असंगत है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, लिख लीजिए सभी को, एम ओ क्यू एस पहला हो गया। दूसरा हमारा लिखा हुआ है क्या, एस यू डब्ल्यू वाई। तीसरा हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए तीसरा लिखा हुआ है बी डी एफ एच। लास्ट हमारा लिखा हुआ है देखिए जे एल एम पी। अब चलिए हम चेक करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं कि इसमें कौन सा असंगत है। तो एम लिखा है, तो एम का कितना होता है, तो एम का 13 होता है। फिर कितना, ओ का 15 होता है। फिर देखिए कितना होता है, तो क्यू का कितना होता है, तो क्यू का पी और क्यू पी का 16, तो इसका कितना होगा, तो ये 17 होगा। एस का कितना होता है, 19 होता है। देखिए इसमें क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 13 2 15 कितना हुआ, 13 2 यहाँ पे देखिए 15 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो कितना होगा, +2, 15 2 17। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये +2 कर रहा है। तो मतलब 13 2 15, 15 2 17, 2 19, मतलब +2 बढ़ा रहा है। अब इसमें आप देखिए तो एस का कितना होता है, एस का 19 होता है। यू का कितना होता है, 21 होता है। और डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है। और बाई का कितना होता है, 25 होता है। मतलब आप देखिए इनको जोड़ रहा है तो +2 कर रहा है, फिर इनको जोड़ रहा है तो +2 कर रहा है, और फिर इनको जोड़ रहा है तो +2 कर रहा है। देखिए 19 2 21, 21 2 23, 23 और 2 25। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, मतलब ए भी सही है, ए भी, मतलब दोनों सेम सीरीज फॉलो कर रहे हैं। अब इसको देखिए बी का कितना होता है, तो बी का होता है हमारा 2, डी का होता है 4, ई का एफ का होता है 6 और एच का कितना होता है, तो एच का होता है 8। अब देखिए बी के बाद डी आ रहा है, मतलब +2 किया, डी के बाद एफ आ रहा है तो फिर +2 किया, और एफ के बाद एच आया तो +2 किया। देखिए 2 में 2 जोड़ेगा तो 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया। अब इसको चेक कर लीजिए, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए जे का कितना होता है, तो आई का 9 और जे का 10 होता है, 10 हो गया। एल का कितना होता है, तो 12 होता है। एम का 13 होता है। और पी का कितना होता है, तो पी का 16 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे +2 दिया है। अब एल से एम में जा रहा है तो कितना जा रहा है, +2 हो गया, तो ये 12 हो गया। 12 के बाद कितना हो रहा है, 1 कर रहा है, 12 में 1 जोड़ रहा है। फिर 13 दिया हुआ है, +3 कर रहा है। तो देखिए सीरीज क्या चल रही है, पहले +2 किया, फिर +1 +3। तो इसमें से असंगत कौन सा होगा, तो ये जे एल एम पी, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 सेम है। कौन कौन सा सेम है, ए बी सी सेम दिया हुआ है, +2 बढ़ा के लिखा हुआ है, लेकिन डी नंबर क्या है, अलग है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी सीरीज चल रही है, तो देखिए इसमें ये अलग दिख रहा है, आपको स्पष्ट इसमें दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें +2 बढ़ा, फिर +1 फिर +3, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कौन सा है, 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन को किया। सबसे पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए, तो बी ए बाई जेड। बी नंबर हमारा क्या लिखा है, तो ये लिखा हुआ है डी सी डब्ल्यू और भी। अगला हमारा तीसरा लिखा है एफ ई यू भी। लास्ट हमारा है एच जी एस टी। ठीक है, अब चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, ये देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो बी से ए हो रहा है तो -1 हुआ, फिर बाई से जेड हुआ तो -1 हुआ। तो हो सकता है, देखिए बी से 1 हुआ तो यह तो -1 होगा, फिर कितना होगा, यहाँ पे भी -1 हुआ। अब ऐसे डी से ये -1 हो रहा है,
और डब्ल्यू के बाद क्या होता है यू भी, डब्ल्यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू आता है, बाई के बाद जेड, लेकिन यहाँ पे +1 हो रहा है क्योंकि देखिए डब्ल्यू के बाद -1 हो रहा है क्योंकि बाई के बाद जेड होता है तो +1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो मतलब ये सीरीज फॉलो नहीं हो रही। चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर अब चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या किया हुआ है, तो देखिए बी का बाई लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर देखिए ना, बी का बाई मतलब बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है, और ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है, ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है, तो अपोजिट लिखा हुआ है। इसी प्रकार देखिए इस वाले में क्या है, अपोजिट है। इसी प्रकार देखिए अल्टरनेट किया हुआ है, इसमें दूध वाला डी का अपोजिट कितना है, दूध वाला डी, डी का डब्ल्यू होता है। इसी प्रकार सी का कितना होता है, भी होता है, तो सी का भी नहीं होता, सी का एक्स होता है, तो ये क्या है, ये अपोजिट नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डी का कितना होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, लेकिन सी का अपोजिट कितना होता है, एक्स, एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे भी दिया है, तो ये हमारा अलग सीरीज फॉलो कर रहा है। अब इसको चेक कर लीजिए, एफ का यू क्या है, एफ का यू होता है फालतू होता है, तो एफ का अपोजिट यू होता है, और ई का अपोजिट भी होता है, इवेन, तो ई का अपोजिट भी होता है, मतलब एफ का अपोजिट कितना होता है, तो यू होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है, तो भी होता है। देखिए ए भी फॉलो हो गया। इसको चेक करिए, तो एच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है, हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल हो गया, और जी का अपोजिट क्या होता है, तो जी का अपोजिट टी होता है, जीटी रोड, तो देखिए अपोजिट दिया हुआ है। तो इसमें से अलग क्या है, डी सी डब्ल्यू भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है, ए इसमें से अलग दिया है, ए भी सेटिस्फाई, मतलब तीनों सेम दिए हैं, और जो बी नंबर है वो अलग दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें ये अलग दिया हुआ, इसको हमने अलग से डब्बे में पैक कर दिया ताकि आपको स्पष्ट से समझ में आ जाए, और पूरा हमने इसमें देखिए दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से अलग है। देखिए बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो देखिए अल्टरनेट करके क्या किया हुआ है, अल्टरनेट करके यहाँ पे देखिए अपोजिट दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें भी हमने देखा, तो इसमें देखिए अपोजिट फर्स्ट का तो सही है, लेकिन सेकंड का क्या होता है, सी का भी दिया है, जबकि सी का क्या होता है, एक्स होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। ये देखिए एफ का यू इसमें फॉलो हो रहा है, और ई का भी हो रहा है, तो इस प्रकार आंसर इसका निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 विकल्प किसी प्रकार संगत हैं और उनमें से एक असंगत है, तो असंगत विकल्प का चयन कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का 3/3/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, तो आपको इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि इसका आंसर आपसे बन जाएगा, पूरा ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपसे ये बन जाना चाहिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आरआरबी ग्रुप डी का देखिए क्वेश्चन है 29/8/2022 का और शिफ्ट थर्ड का। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए, तो ये 18 लिखा हुआ है, 18 के बाद क्या है 19 है, 19 के बाद क्या लिखा है 28 लिखा है, 28 के बाद कितना लिखा है 53 लिखा है, फिर 102 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे थोड़ा डैश दे दीजिए, फिर एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तब देखिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है। अगर हमने आपसे बात किया रहा, बताया रहा पिछले प्रैक्टिस सेट में कि अगर क्या होता है, अगर डायरेक्ट वैल्यू बढ़ती है, जैसे 1 से 20 हो गया, 20 से 400 हो गया, 300 हो गया, इस प्रकार से अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, उसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या तो डिवीजन चलता है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही, पहले 18 से 19 हुई, 19 से 28, 28 से 53, तो मतलब इसमें कुछ प्लस या माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इनका अंतर देख लीजिए। अगर छोटी छोटी सीरीज रहती है तो सबसे पहले उनका अंतर चेक करते हैं। अंतर चेक करने के लिए इन दोनों का अंतर आप चेक करिए, क्या हो रहा है, 19 में 18 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब अगले में आप चेक करिए, तो अगले में चेक करेंगे तो 28 में 19 जाएगा, तो 18 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9 होगा, ठीक है, और 9 और फिर 1 बचेगा तो एक 0 चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +9 हुआ, यहाँ पे 53 दिया है 28, तो 13 में 8 जाएगा तो 8 5 कितना होता है 5, ये बचेगा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, मतलब ये 25 प्लस हो रहा है। अब इसमें आप देखिए, तो ये 2 अब 53 है तो 102 में घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए इसको घटाएंगे तो देखिए इसको 12 करेंगे तो 12 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 9 9 कितना हो, 9 3 12, ये बचेगा 9, 9 में 5 जाएगा तो 4, मतलब कितना हो रहा है 49। तो हमको इसका जांच करना है, ठीक है। तो
तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपको इसमें समझ में आ रहा होगा क्या इसमें चल रहा है। तो देखिए इस संख्या में क्या किया है, तो 1 का स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया हुआ है। तब अगले वाले में क्या होगा, 8 का स्क्वायर नहीं होगा। देखिए क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7, मतलब विषम संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर होने वाला है, जो कि कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 81। कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81। तो आप 81 को जोड़ दीजिए। तो देखिए आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 102 और 81 को प्लस करिए तो 1 2 1 3 होगा, ये 8 होगा और ये 1 होगा। कितना, 183, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है 183। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 183 होने वाला है। तो इसको हम लिख देते हैं, कितना होगा, 183 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना होगा, 183 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कभी भी सीरीज अगर धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब थोड़ी थोड़ी में, तो आप उनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मतलब प्लस माइनस करके देखिए। तो हमने प्लस करके देखिए, माइनस प्लस को देखा, तो 1 का डिफरेंस आया 9 का, 25 का, 49 का, 81 का। तो आपको अगर स्क्वायर याद होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है, 30/8/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, 11 20 फिर 23 लिखा हुआ है, फिर 44 है, फिर कितना है 47 है, फिर 92 है, और फिर कितना है 95 है। यहाँ डैश लगाइए, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए 11 से 20 हो रहा है, फिर 23 हो रहा है, फिर इसके बाद 44 हो रहा है, फिर 47 हो रहा है। तो आप देखिए, या तो इसमें क्या करिए, इसमें अगर अंतर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो अंतर लेंगे तो कितना होगा, अंतर अगर लेते हैं तो कितना हो रहा है। देखिए 11 से 20 होने के लिए +9 कर रहा है, कितना +9, फिर कितना किया है, तो ये +3 किया हुआ है, ठीक है। फिर अब इतना यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो 23 से देखिए 44 हो रहा है, तो 44 में 23 को घटाएंगे तो 1 होगा, और ये बचेगा कितना, 4 में 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, 21 होगा, ठीक है। अगले में देखिए तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब पहले कितना हुआ 3 बढ़ा। अब देखिए अगले वाले में देखते हैं, तो अगला वाला कितना होगा, ये अगला वाला होगा 92, तो 12 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 7 5 5 होगा, और 8 में 4 जाएगा तो 4, मतलब 9 3 27, 3 बार गया, और 3 के बाद 5 बार 45 हो रहा है, 9 का 5 बार जा रहा है, तो कितना होगा 3 फिर 5 अब 7। तो अगले वाले में कितना होगा, अगले वाले में फिर प्लस, ये देखिए अगले वाले में यहाँ पे कितना होगा, अगर +3 हो रहा है तो देखिए यहाँ पे +3 हुआ, +3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये +3 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए क्या सीरीज चल रही, पहले यहाँ +9 हुआ, फिर ये +3 हो रहा है, फिर बीच में +3 आया, 21 हुआ, 45 हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई 1 में किया है, फिर यहाँ 21 वाले में क्या किया है, तो 21 वाले में 9 का मल्टीप्लाई 3 किया है, फिर यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कितने में किया है, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है, कितना हो रहा है, 95 में 92 जाएगा तो +3। तो इस वाले में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले क्या किया 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 किया, फिर +3 किया, फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 किया, फिर इसके बाद फिर +3 किया, फिर 9 का मल्टीप्लाई 5 किया, फिर +3 किया। अब कितना होगा, तो यहाँ पे विषम चल रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई 7 होगा, कितना होगा, 9 का मल्टीप्लाई 7, 9 7 कितना होता है, तो यहाँ पे 63, तो +63 करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 63 जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होगा, 8 होगा, और 9 6 15 कितना होगा, 158। कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए 158 कहीं पे भी नहीं दिया है, 9 7 63 होता है तो कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये हमारी ये सीरीज नहीं फॉलो हो रही। चलिए हम दूसरे तरफ से देखते हैं कि दूसरी तरफ से क्या होने वाला है। इसको हटा दीजिए, तो इसको हटाने के बाद इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, रब करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। ये तो सीरीज इसमें नहीं लग रही। अब आगे हम देखते हैं क्या आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इनको पूरा हटा दीजिए, सभी को पूरा हटा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो 11 से अगर अल्टरनेट हम चेक करते हैं, क्योंकि इसमें अल्टरनेट बढ़ा हुआ था, तो अल्टरनेट हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 11 से 23 का देखिए, तो 11 से 23 होने के लिए इसने क्या किया हुआ, तो 11 से अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, +1 कर देते हैं, 11 दूना 22
और एक 23। इसी प्रकार एक छोड़ के करेंगे तो 23 से 47 के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 दूना कितना होता है, तो मल्टीप्लाई 2 + 1, 23 दूना 46, एक 47। फिर इसी प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, 47 के बाद ये 95 चला जाएगा। तो 95 में अगर करते हैं तो कितना होने वाला है, देखिए ये मल्टीप्लाई 2 और +1 कितना हो रहा है, 47 दूना कितना होगा, तो 40 दूना 80, 80 10 90, 94 एक 95, मतलब यही चल रहा है। ऊपर का देख लीजिए 20 से 44 हो रहा है, तो 20 से 44 के लिए क्या किया होगा, मल्टीप्लाई 2 और +4, मतलब 20 दूना 40, 4 44। अगले में अब देख लीजिए, तो अगला यहाँ 44 से क्या कर रहा है, 44 से 92 जा रहा है, 92 हो रहा है। तो यहाँ पे देख लिए 44 दूना करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 2 और +4, 44 दूना 88, 44 दूना 88 और +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, मतलब सही चल रहा है। अब 92 से कहाँ जाएंगे, तो 92 से अब हमारा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 92 का मल्टीप्लाई 2 +4 कर देंगे। देखिए 92 का 2 कितना होता है, तो 92 से 2 करेंगे तो ये देखिए 90 दूना 9 दूनी 18, 180, और 2 बार 2 जुड़ेगा तो 184, 2 दूनी 4 होगा और कितना होगा, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 184, और प्लस अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 188, 188। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 188 आ जाएगा, जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 188। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए कुछ भी इसमें आपको बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, क्या करना है, इसको हम हटाते हैं, फिर एक बार आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ से इसको रफ कर दीजिए। अब देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं क्या सीरीज फॉलो हो रही है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को आप सबसे पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 11 20 23 44 47 92 एक 95, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पे लगा दीजिए डैश डैश, ताकि एक एक नंबर दिखे। अब देखिए इसमें क्या सॉल्व हो रहा है, इसमें देखिए अल्टरनेट 11 से क्या क्या बन रहा है, तो 11 से देखिए 23, 23 से क्या कर रहा है 47, यहाँ पे देखिए 47 से 95। इसी प्रकार इधर भी चल रहा होगा, तो 20 से 44 और 44 से 92 और 92 से क्वेश्चन मार्क। देखिए 11 से अगर 23 बनाते तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई 2 करते तो 11 दूना 22 + 1। इसी प्रकार 23 से 47 बनाते, 23 दूना 46, मतलब 2 का मल्टीप्लाई +1 किया है। 47 का 95, 47 दूना कितना होता है 94, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +1 कर देंगे, तो मतलब ये फॉलो हो रहा है। अब 20 से 44 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 और फिर +4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 44 को अगर 92 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 44 दूना कितना होता है, 44 दूना 88 और +88 4 92, मतलब मल्टीप्लाई 2 किया है और +4 किया हुआ है। अब लास्ट का देखिए, तो क्या होगा, लास्ट का 92 मल्टीप्लाई 2 और +4, तो कितना आ जाएगा, 92 दूना कितना होता है 184 और 4 कितना हो जाएगा 188, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 188, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, आंसर कितना हो जाएगा 188 होने वाला है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11वें की बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप का, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आरआरबी ग्रुप बी का 18/8/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 2 14 70 210 डैश डैश लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसा कि यह संख्या एक बढ़ रही, 2 से 14 हुआ, 14 70 हो रही, फिर 210 हो रहा है, इसमें किसी संख्या का मल्टीप्लाई या डिवीजन चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको माइनस नहीं करना है, या तो इनका डिफरेंस नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर 2 को 7 बनाना है, 2 को 7 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 7 बनाना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 कितना होगा 14। फिर आगे चलते हैं, अगले में अगर हम चलते हैं तो अगले में 14 से अगर 70 बनाना है, तो 14 से 70 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 पंचे 70, मतलब पहले 7 फिर 5। अगले में अब देखिए अगले में क्या चल रहा है, तो अगले में आप देखेंगे तो 7 त्रिक कितना होता है, 7 70 3 कितना होता है 21, मतलब कितना कर रहा है, तो देखिए मल्टीप्लाई 3 कर रहा है। मतलब क्या चल रहा है, पहले 7 था, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, तो अब क्या होगा 1 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए
यहाँ पे कितना था 14। अब 210 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 210 ही है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहाँ पे दिया है 210, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट बढ़ता है तो क्या उसमें मल्टीप्लाई या तो डिवीजन होगा। देखिए 2 से 14 बनाने के लिए क्या है 7 का मल्टीप्लाई किया, फिर 14 से 70 बनाने के लिए 5 में मल्टीप्लाई किया है, फिर 70 से 210 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई। मतलब सीरीज क्या चल रही, पहले 7 फिर 5 फिर 3, 2 का अंतर, और विषम संख्या ले रहा है तो फिर 1 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12वें की बात करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें से दिए गए अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में से क्रमवार बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले इन ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिखते हैं। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, पूरा पूरा आप लिख लीजिए। तो लिखते हैं क्या, एक्स बाई डैश बाई जेड डबल डैश एक्स बाई डबल डैश ए बी एक्स बाई डबल डैश जेड ए बी डबल डैश, यहाँ पे लिख लीजिए बाई जेड ए, यहाँ पे लास्ट में एक तो डैश है। अब इसको आप काउंट कर लीजिए। काउंट करेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28। टोटल कितने हैं, तो ये 28 है। 28 को आप तोड़ लीजिए दो संख्या में। तो देखिए हम तोड़ रहे हैं किसमें, 7 और 4 में, 7 चौक 28। तो या तो आप 4 4 का जोड़ा ले लीजिए या तो आप 7 7 का जोड़ा ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद उनको तोड़ते हैं। तो किसमें हमने तोड़ दिया, 7 और 4 में तोड़ दिया। आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, थोड़ा आसानी आपको होगी। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कलर चेंज कर लीजिए हम। देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 से तोड़ेंगे तो एक यहाँ से टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ से टूटेगा, या 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ से टूट जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है। चलिए तो सबसे पहले कलर को हम चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे है, लेकिन यह एक्स वाई डबल वाई है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई डबल वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा ये वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा पूरा दिया है। सबसे लास्ट वाले में देखिए क्या दिया है, दो डैश छूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट के यहाँ 2 डैश छूटे हुए हैं, तो एक्स वाई 2 के डैश हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे जेड ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जेड ए लिखा हुआ है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स बाई, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का क्या होगा, तो यहाँ पे अगर एक्स यहाँ पे बाई कितना हो जाएगा, देखिए एक्स बाई बाई हमारा कितना बन गया, एक्स बाई जेड। तो देखिए इसका क्या हो गया, एक्स बाई 3 बार हो गया, और ये जेड के बाद ए आ जाएगा, तो जेड हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारी सीरीज क्या चल रही है, एक्स बाई जेड ए, और लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट का भी नहीं पता है। तो देखिए ए के बाद यहाँ पे बी आ रहा है, और यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। मतलब हमारी सीरीज क्या चल रही है, पता चल गया, एक्स 3 बार बाई जेड ए बी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स बाई जेड ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार एक्स बाई यहाँ पे बाई होगा, एक्स बाई यहाँ पे जेड ए बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक्स बाई जेड ए बी, ठीक है, जेड और ए बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि इसका आंसर कितना होने वाला है। तो आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा यहाँ पे बाई था तो बाई हो गया, ए और बी है, फिर बाई जेड है, क्या है, बाई जेड है, फिर बाई जेड के बाद बाई है, फिर इसके बाद एक्स बाई और लास्ट में बी है। तो ये आंसर देखिए कहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर इसका आप देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। देखिए बाई ए बी बाई जेड बाई एक्स बाई बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये हमारा ब्रैकेट में क्लोज हो गया। इसका राइट आंसर ऐसे निकला है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से पकड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है। पहले इनको बराबर हिस्से में काट दीजिए। अगर 28 टोटल जैसे शब्द है तो हमने 7 और 4 में तोड़ा, तो 7 में देखा तो देखिए क्या क्या बन रहा है, एक्स वाई सभी में कॉमन है, एक्स वाई यहाँ पे भी था, एक्स वाई यहाँ पे भी था,
ठीक है, सभी में एक्स वाई था, तो हमने एक्स वाई रख दिया। लेकिन यहाँ पे दिया था एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स वाई गाया था बाई बाई जेड, तो मतलब ये देखिए बाई बाई जेड, तो 2 बाई दिया था और जेड है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया बाई बाई। तो इसी प्रकार आप देखेंगे तो पूरा आपको सीरीज समझ में आ जाएगा। चलिए एक और सीरीज का क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या दिया गया है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें, वही सेम क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या बताया, लिखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिए, डी ओ डैश डी डैश ओ एल डी बी ओ एल डी डैश ओ एल डैश, ठीक है। हालांकि आप हमको लिखने से ही पता चल गया, आपको भी इसमें पता चल गया होगा कि क्या सीरीज चल रही है। अब देखिए सबसे पहले इनका काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं 16 है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं 4 और 4 में, 4 और 4 में तोड़ लेते हैं, तो 4 4 बराबर है, तो 4 में 4 में आप तोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4, सबसे पहले आप तोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4 में तोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4 में हमने तोड़ दिया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन चल रहा है, तो देखिए ओ एल यहाँ भी है, ओ एल यहाँ भी है, और ओ लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली तो हमारी सीरीज फॉलो हो गई। देखिए डी ओ एल डी, क्या लिखा है डी ओ एल डी, तो यहाँ भी ओ एल डी है। अब लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बी ओ एल डी, यहाँ पे डी ओ एल डी है, यहाँ पे बी ओ एल डी है, एक छोड़ के बी ओ एल डी है। तो हो सकता है यहाँ फर्स्ट वाले शब्द को क्या कर रहा है घटा रहा है, जो फर्स्ट वाला शब्द है इसको घटा के लिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डी रहा होगा तो यहाँ पे सी आ गया होगा, सी ओ एल डी, मतलब हमारा क्या चल रहा है डी ओ एल डी, फिर सी ओ एल डी, फिर यहाँ पे क्या हो गया बी ओ एल डी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए ओ एल, यहाँ पे लास्ट में डी हो जाएगा। इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा पूरा हमारा। तो इस प्रकार से देखिए सी ए और डी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा। तो कितने आ जाएंगे, तो देखिए एल सी ए डी, एल सी ए डी कितना हो जाएगा एल सी ए डी, कहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शन एल सी ए डी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एल सी ए डी। देखिए आप जैसे इसको अगर कट करते हैं तो आपको हेल्प थोड़ा मिल जाती है, जिस प्रकार से हमको मिल गई उसी प्रकार से आपको भी मिल जाएगी। कैसे, देखिए हमने 4 4 में कट कर दिया था, डी ओ एल डी, ओ एल डी, ओ एल डी, देखिए ओ एल डी इसमें भी था, इसमें भी था, और ओ एल डी इसमें भी था, ठीक है, और इसमें भी है, तो दोनों में ओ एल डी था। तो इसमें पता चल गया कि बीच में ओ एल आ जाएगा। अब लास्ट में डी है, तो देखिए इन सभी में डी है, इसमें भी डी था, इसमें भी डी था, तो डी फिक्स हो गया। अब फर्स्ट वाला शब्द और बीच वाले शब्द में चेंजेस हो रही है, तो फर्स्ट वाला शब्द मतलब चेंज हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में से वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है, त्रिभुज अभिनेताओं को निरूपित करता है, और पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। इसमें क्या है, देखिए सब कुछ चीज लिखा है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए जो त्रिभुज है किसको कर रहा है, तो अभिनेता को, ये जो पंचभुज है सज्जन को, और जो ये सर्कल है चिकित्सक को। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट देखना है और डायरेक्ट लास्ट का पढ़ना है ताकि आपका टाइम पूरा बचे। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है। सज्जनों को कौन सा है, पंचभुज हमारा सज्जन है, ये वाला जो है सज्जन है पंचभुज, जो अभिनेता है सज्जन और अभिनेता को कौन सा कर रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सज्जन अभिनेता को कौन काट रहा है, तो एक हमारा स्टार काट रहा है, कौन सा काट रहा है स्टार, और एक ठो ऐसा वाला है तो ये वाला काट रहा है। देखिए यहाँ पे रोक नहीं लगा है, सर्कल वाला क्या है चिकित्सक पर रोक नहीं लगा है, तो ये हमारा स्टार आ जाएगा। अगर रोक लगा होता कि अगर मतलब ये पूछ देता कि सज्जन अभिनेता है लेकिन चिकित्सक नहीं है, तो फिर ये हमारा जो स्टार वाला है तो स्टार वाला कट जाता क्योंकि ये सर्कल के अंदर आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज और इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो त्रिभुज और इसके अंदर क्या आ रहा है स्टार आ रहा है और ये ए आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ से सर्कल गया हुआ है, सर्कल कहाँ से गया है, तो सर्कल इस तरह से सर्कल गया हुआ है, तो यहीं पे स्टार बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा क्योंकि स्पष्ट नहीं बन रहा है डायग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित आरेख में से वर्ग छात्रों को निरूपित करता है, वृत्त मेहनती को। देखिए वर्ग जो दिया गया है वर्ग, तो वर्ग किसको करता है, तो वर्ग कौन सा है, ये है। और जो वृत्त है यहाँ पे देखिए, वृत्त जो है मेहनती को, वृत्त क्या कौन सा है, ये वृत्त जो है मेहनती, यहाँ पे लिख दीजिए मेहनती को निरूपित करता है। किसको करता है, मेहनती को। और जो ये दिया है वर्ग, जो दिया है वर्ग किसको करता है, वर्ग छात्रों को निरूपित करता है। फिर इसके बाद त्रिभुज जो है ये शहरी लोगों को, त्रिभुज जो है शहरी लोगों को हमने लिख दिया है, शहरी लोगों को निरूपित करता है। तो उस क्षेत्र का पता लगाएं जो मेहनती छात्रों को, मतलब मेहनती और छात्रों को जो कौन कौन सा वर्ग और जो सर्कल को कट कर रहा है, तो उसको पता करना है। फिर इसको क्या है, उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। यहाँ पे देखिए रोक लग गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो त्रिभुज के अंदर दोनों का आ रहा है उसको हटा देंगे। तो देखिए क्या है, सर्कल और मेहनती के बीच, दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है, तो देखिए डी और सी और बी है। कौन कौन सा है, डी भी है, सी भी है और बी, इनके बीच में डी और सी है। कौन कौन सा है, डी है और सी है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ, और ये सर्कल में भी है और ये त्रिभुज में भी है। लेकिन वो क्या बोल दिया, त्रिभुज पर रोक लगा दिया, तो ये हमारा डी कट जाएगा। डी क्या होगा, कट जाएगा। सिर्फ सी भर ऐसा होगा, सी भर जो क्या होगा, मेहनती, और क्या होगा, ऐसा छात्र होगा जो मेहनती होगा और शहरी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सी इसका राइट आंसर होने वाला है, सी होगा। देखिए किस प्रकार से हमने किया, तो देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, इसको हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर डायग्राम समझ में आए। ये देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो ये हमारा सर्कल है मेहनती है, और मेहनती और छात्र कौन सा है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज या वर्ग है। तो वर्ग हमारा क्या होगा, छात्र। तो पूछ रहा है ऐसे छात्र जो मेहनती हैं और शहरी नहीं है। तो सबसे पहले शहरी मतलब त्रिभुज वाले को हटा देना है। तो दोनों में से कौन आ रहा है, डी और सी दोनों में आ रहा है। लेकिन जो डी हमारा है ये किस में आ रहा है, डी त्रिभुज में आ रहा है, और त्रिभुज में क्या है, शहरी है। तो शहरी पर रोक लगा दिया, तो डी हमारा हट जाएगा, सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको किस तरह से लगते हैं, और चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें दोस्तों। और देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इससे आने वाले जितने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाले हैं आरपीएफ के, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जिससे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।